हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। सुबह का वक्त हो चुका था, नमाज़ फजर हो चुकी थी, 5:30 बज चुके थे और मैं अपने काम सारे फटाफट सुबह के निपटा रही थी। चाय वगैरह मैंने गैस पे चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे बकरियों को गेहूँ देने के लिए, ताकि सुबह इनको मतलब गेहूँ दे दिया जाता है, भूसा वगैरह जो इनका खाना है दे दिया जाता है। उसके बाद ये खोल दिया जाता है, ये बाहर चले जाते हैं खा पी कर। उसके बाद फिर यहाँ की सफाई शुरू होती है, क्योंकि जो ये रात भर के गंद मचाए होते हैं उसके बाद वो सारे इन लोगों को खिला पिला के इन्हें भेज दिया जाता है, ताकि फिर साफ़ सफाई हो सके बराबर से। उसके बाद फिर मैं अच्छा, ये माँ बेटे इधर रहते हैं, वो इसकी बहन है वो अलग होती है, और ये माँ उसकी खाने उसको खुद भी नहीं दे रही है। और उसके बाद फिर मैं अंदर किचन में जाके रात के बर्तन जो थे सारे निपटा दें। चाय मेरी रेडी हो चुकी थी, अंडे बॉईल हो चुके थे। उसके बाद मुझे जाके ज़ायरा को उठाना था, बाहर झाड़ू लगाना था, तो फटाफट मैंने वो झाड़ू वगैरह लगा ली। सबकी क्लिप मैंने नहीं बनाई है। उसके बाद फिर ज़ायरा को नाश्ता वगैरह करा के उसका सब कुछ टिफ़िन वगैरह तैयार कर चुकी थी और उसे स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। और ज़ायरा बल्कि कह भी रही थी कि मम्मा शूज़ मत पहनाओ, शूज़ तो मैं खुद पहन लूँगी, आप मत पहनाओ, लेकिन वो खुद से पहन लूँगी। तो मैं जल्दी के लिए पहन रही थी। फिर उसके बाद वो ज़बरदस्ती की ज़िद करके खुद से पहनने लगती। फिर मैं उसका टिफ़िन वगैरह तैयार करके बैग में रख रही थी, ताकि स्कूल के लिए जा सकें। और उसका थोड़ा बहुत टाइम था तो ये देखा। अच्छा, मैंने कल आपसे बताया था कि मेरी ननंद आने वाली थी। कल रात को मैंने कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो ये मेरी ननंद आ चुकी थी, मगरिब के बाद आई थी, लेट हो चुका था बहुत उसे आने में। तो ये उसकी छोटी वाली बेटी है इल्मा, और वो वाली जो है वो उसकी बड़ी बेटी है हलीमा, वो ज़ायरा की उम्र की है। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, 1 साल की होने वाली है। और अब तो मतलब चलना शुरू करना चाहिए था, पर थोड़ा स्लो है अभी सिर्फ वो क्रॉल स्टार्ट करी है, अभी क्रॉल ही करती है, अभी पकड़ के खड़ी नहीं होती है। थोड़ी बहुत स्लो है अभी, क्योंकि इसके बीच में तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, दाँत वगैरह आ रहा था और दाने वगैरह कुछ हो गए थे गर्मी में, उसकी वजह से। और अब ये ज़ायरा का भी स्कूल का टाइम 7:20 हो चुके थे, ज़ायरा भी निकल चुकी थी स्कूल के लिए। स्कूल यहीं पास में बिल्कुल 5 मिनट के फासले पर है। किसी दिन आपको इसके स्कूल दिखाऊंगी छत पर से। अब ये जा चुकी हैं स्कूल। उसके बाद मैं अपना नाश्ता तैयार करने जा रही थी, ताकि मैं भी खा सकूँ, क्योंकि सुबह के काम इतना बिज़ी हो जाता है डे के नाश्ता वगैरह पहले सोचती हूँ कि सारा ये निमट जाए, तो उसके बाद मैं नाश्ता करूँ। और ये मेरा देसी नाश्ता है अंडा पराठा। अब आप लोग सोचते होंगे ये रोज़ अंडा पराठा ही खाती है, तो नहीं, रोज़ अंडा पराठा नहीं खाती हूँ मैं कभी कभार ही खाती हूँ। जिस दिन मैं ज़ायरा के लिए टिफ़िन में पराठा बनाती हूँ, तो उस दिन मैं अपने लिए भी पराठा बना लेती हूँ लाजमी, वरना मैं खास ऐसे पराठा अपने लिए नहीं बनाती। ये कॉफ़ी है, चाय नहीं पीती मैं, मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं चाय को बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। और ये जो है मेरा पुराना मोबाइल है जो मैं यूज़ करती थी। इसका स्पीकर ख़राब हो चुका था, इसमें आवाज़ नहीं आती, पर चलता है, दिखाई देता है, सब कुछ है, बराबर से वर्क कर रहा है। पर इसकी स्पीकर में ख़राबी हो गई है और इसका स्पीकर मिल नहीं रहा है। और ये मैंने नया फ़ोन लिया है T2X 5G वीवो का। बहुत ही अच्छा मोबाइल है, मुझे बड़ा पसंद आया है। इसका कैमरा अच्छा है। जो ये वीडियोस मैं बना रही हूँ इसी मोबाइल के थ्रू बनाती हूँ, और एडिटिंग वगैरह सब अभी फ़िलहाल तो मैं मोबाइल से ही करती हूँ, इसी मोबाइल के थ्रू पे करती हूँ। और मतलब जो रेट के हिसाब से जो फीचर्स चाहिए होते हैं, और जितना महंगा मोबाइल होता जाता है, और तो वो इसमें मतलब मुझे फ़ायदा लगा कि बजट भी है और चीज़ें भी अच्छी हैं। फ़ीचर्स भी 128 GB है, कैमरा है, 5G है, कैमरा के भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ीचर हैं। तो यही सब था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब नाश्ता मैं कर रही हूँ और सोच रही थी कि भाई और कौन से काम बाकी हैं। और आंधी आ रही है, यहाँ पर हवा चल रही है। तो ये आ चुके थे आम बगिया से। मेरे ससुर ज़ायरा को छोड़ के बगिया गए थे, वहाँ से आम लेते आए थे। अब हम लोग यहाँ पे आम को काटा जा रहा है, ताकि इसकी खटाई बना सकें। अभी अचार के लिए आम नहीं कट रही, ये सिर्फ खटाई के लिए कर रहे हैं कि इसको काट के धूप में सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद उसे फिर नीचे लेकर आएंगे। अभी कई दिन वो सूखने का प्रोसीजर चल रहा है। जब ये अमिया में जाल वगैरह, पता नहीं कौन सी जाली होती है, मुझे तो पता नहीं है, मेरी दादी सास ही बताती है, मेरी दादी सास हैं, तो वही मुझे बताती हैं कि इसमें जाल जब पड़ेगी तो फिर वो कटेगा, तो फिर अचार बनाने के लिए काटा जाएगा। अच्छा, इसमें आम में ना पता नहीं कैसे लासा है, क्या कहते हैं, वो चीज़ हो गई है। और हम लोग के बगिया में इस वक्त इस कदर बंदर आए हुए हैं कि वो बहुत परेशान करते हैं और अच्छे अच्छे आम खाते जा रहे हैं। और यहाँ पे दोपहर के खाने की भी तैयारी शुरू हो गई थी। सुबह ही सुबह जल्दी खाना बना लिया गया था, क्योंकि आज जुमेरात है और जुमेरात वाले दिन हम लोग यहाँ पे खाना ना निकाला जाता है। एक टाइम खाना बना के एक टाइम दिन में हर हफ्ते निकाला जाता है एक वक्त का खाना। तो इसीलिए आज जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गया था। दाल चढ़ चुकी थी इधर साइड में और रोटियां पक रही थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा रोटी की वीडियो बना लेते हैं। तो रोटी बना लिया। और रोटी अच्छा वीडियो बनाओ ना तो खास करके फूलती भी नहीं है। और आज
मोहल्ले में ना हमारे घर के बाहर मैं निकली तो एक कपड़े वाला फेरी वाला आया हुआ था नायरा सूट लेकर, और बड़ा बता रहा था महंगा, 650 750 के, ऐसे 650 के करीब के ये कपड़े बता रहा था। फिर बार्गेनिंग करते 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 300 तक में आके वो दे के गया है। मेरी ननद ले लिए, जो कल आई थी तो उसने लिए अपनी बाकी तीनों बहनों के लिए, तो इसी में के कपड़े हैं। कलर्स भी अच्छे थे, डिज़ाइन भी अच्छे थे, दिखने में भी प्यारे लग रहे थे। नायरा सूट जो आजकल चल रहा है यहाँ पर, मतलब ट्रेंड चल रहा है नायरा सूट का, छोटे से लेके बड़े तक सिर्फ नायरा नायरा सूट में लगे हुए हैं। ईद जहाँ जाओ, दावतों में, ईद में, हर जगह नायरा सूट ही दिखा है। तो ये अब डेली वेयर वाला कपड़ा है, पर अच्छा दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डिज़ाइन, और कलर्स भी बेहतरीन है, ये देखें अच्छा दिख रहा है। फिर मोहल्ले की लड़कियाँ और मतलब और लोग भी आ जाते देखने के लिए, और वो जो भैया जी थे वो बहुत ज़्यादा बहस करने पे लगे हुए थे कि नहीं इतना नहीं, इतना नहीं, 100 रुपया 50 रुपया करते 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 बहुत करने के बाद कम किए। मेरी ननद को लेना था तो उसको ले लिया। और ये भी आई थी हमारे साथ शॉपिंग करने, इल्मा भी। देखो इसे समझ नहीं आ रहा, धूप इतनी है तो उसको रोशनी में कुछ समझ नहीं आ रहा, देख नहीं रही बराबर से, और ये भैया लगातार बार्गेनिंग कर रहे थे। उसके बाद मैं छत पे जा चुकी थी, और ये देखे छत पर आंधी आज आई हुई थी, मैंने उसको स्लोमो में बनाया। बहुत हवा, इस कदर शदीद हवा थी कि जो बगिया में आम एक चक्कर सुबह आ चुका है तो वो दोबारा से फिर एक ढेर आया, फिर एक बोरी आम आई है। इतने आम गिर गए थे, इतनी तेज़ हवा थी, ये कबूतर वगैरह संभल ही नहीं पा रहे थे, कोई कहाँ से कहाँ पहुँचा जा रहा था कबूतर, कुछ पता नहीं चल रहा था, इस कदर इतनी तेज़ हवा थी। और उसके बाद मेरे घर में आज अचानक से मेहमान आ गए थे, जो मेरी दादी सास हैं उनके नाती और परनाती लोग आ गए। जो ये बैठे हैं ये इनके परनाती है, और लड़की जो है उनकी नातिन है। तो वो लोग किसी शादी में आए हैं, फंक्शन में, तो वो घर से हमारे करीब में है, तो उन लोग वहाँ आए हुए थे, तो इसीलिए उन लोग यहाँ पे भी आ गए थे मिलने के लिए अपनी नानी से। तो थोड़े देर के लिए आ चुके थे। उसके बाद वो लोग सब बगिया घूमने गए, और वहाँ से देखिए मैं बताई ना कि इतनी तेज़ हवा थी कि फिर से आम गिरा है, और वो लोग आम लेकर आए। अब यमिया काट काट के खाया जा रहा है, गर्मी के मज़े लिए जा रहे हैं नमक और मिर्चों के साथ में। किस किस को पसंद है अमिया नमक मिर्च के साथ, या किसको पसंद है पके आम, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। उसके बाद ज़ायरा आ चुकी थी, दोपहर हो गई थी, ये सारे मेहमान जो है मेरे चले गए थे। मैंने आगे की क्लिप नहीं बनाई थी, और ज़ायरा स्कूल से आ चुकी थी तो मैं उसे खाना खिलाने जा रही थी। ये खाना मतलब उसको खिलाती हूँ साथ ही में ना, तो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि 12:30 बज चुके होते हैं, आती है 12:30 बजे। उसके बाद नहलाना धुलाना करते करते 1 बज जाता है उसका, कपड़ा चेंज करो, नहलाओ वहलाओ। फिर उसके बाद अज़ान हो जाती, तो इसके लिए मैं साथ ही उसके खाना खा लेती हूँ, ताकि वो होमवर्क करके सो जाए और मैं खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ लूँ। तो इसीलिए मैं हम दोनों का खाना निकाल रही थी। उसके बाद ज़ाहिर को मैं खाना खिला के उसका होमवर्क स्टार्ट कर दी थी, कि उसको होमवर्क करवाना था। तो ये वो यहाँ पे स्टार्ट कर रही थी, बैठ के होमवर्क लिख रही थी, हिंदी का होमवर्क था, पढ़ रही थी। अभी इसको 2 वर्ण वाले और 2 शब्द वाले वर्ड स्टार्ट हुए हैं, तब वो उसे पढ़ रही है। बाकी और भी सब्जेक्ट के काम करने थे उसे। अब अच्छा, बच्चे लोग रोटी बिल्कुल नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं इसे रोटी खिला रही हूँ, दाल रोटी, तो देखो इतना नाटक मचाइए, खाना बिल्कुल मतलब ले नहीं रही है, मुंह बंद करके रखी कि नहीं खाना, रोटी खाना ही नहीं है। चाहे कितनी भी कर लो, कहती रोटी नहीं खाना है, वही चावल चावल। और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत खाए, पर कैसे खिलाऊँ मुझे समझ नहीं आता। वो बड़ी ज़बरदस्ती करके डांट के चिल्ला कर खिलाओ, पर फ़ायदा कुछ नहीं है। और बहुत मुश्किल से जाके उसने वो रोटी दाल रोटी खाई, नहीं तो खा ही नहीं रही। इतनी बड़ी होगी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे खिलाऊँ। उसके बाद ज़ोहर हो गई थी, मैं ज़ायरा को सुला चुकी थी, और मैं नमाज़ पढ़ के मैंने सो गई थी थोड़ा देर के लिए। अब हम लोग जा रहे थे बाज़ार, क्योंकि मेरी ननद आई हुई थी, उसको भी कुछ शॉपिंग करनी थी, और मुझे भी कुछ लेना था। मतलब ख़ास मुझे लेना नहीं था, मुझे एक ड्रेस पसंद आया था, तो मुझे बस वही ख़रीदना था। और मेरी ननद को मतलब वो शादी में देने के लिए कुछ लेना था, तो हम लोग दोनों गए थे। ये हमारे गाँव का रास्ता है, ये हम जा रहे हैं। अब ये जो रिक्शा का इंतज़ार करते, एक तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिक्शा मिल जाती है, और कभी ऐसा होता है कि पैदल जाना पड़ता है, और कम से कम 20-25 मिनट लगता है, और इस कदर गर्मी में चक्कर आ जाए। क्योंकि ज़ायरा साथ तैयार होती है जाने के लिए, बगैर जाए साथ में नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र था कि आज हमें ना रिक्शा मिल गई, नहीं तो मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि रिक्शा मिलती ही नहीं है, पैदल जाओ पैदल आओ, और 40-42 डिग्री की गर्मी में तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बहुत रहता है गर्मी। अच्छा, फिर वहाँ से जाने के बाद ना ये आइसक्रीम पार्लर हमारे यहाँ पे नया खुला था, तो खूब अच्छी अच्छी आइसक्रीमें वहाँ पे आई थी। तो मैंने कहा कि चलो आज ट्राई करते हैं आइसक्रीम, बढ़िया बढ़िया सी है। तो एक चोको कॉर्नेटो, ज़ायरा ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी ली थी, मैंने ये संडे आइसक्रीम ली थी। उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने चले गए थे, मैं बताई ना। तो ये हम लोग, मेरी ननद को जो बर्तन वगैरह कुछ देना था, शादी में लड़की की शादी थी, तो उसने कहा कि कुछ ख़रीद लेते, देखते हैं बर्तन वगैरह। तो हम लोग वही ख़रीदने के लिए आए थे, तो बर्तन देख रहे थे।
उसके बाद ये चूड़ी भी लेनी थी, तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत सी चूड़ियाँ आई हुई हैं। ये सब मार्केट में बहुत अच्छी, इतनी अच्छी अच्छी लग रही थी और सब अच्छे प्राइस में भी थी, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। और नई नई फैशन की चूड़ियाँ, मतलब रोज़ अच्छा नई नई चूड़ियाँ निकलती रहती हैं, जब जाओ तो कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन मिलता ही है देखने के लिए। ये सब कड़े, ये देखो कितने अच्छे प्यारे प्यारे से कड़े, देखो कलर कितने खूबसूरत हैं इनके, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। फिर मैंने अपने लिए चूड़ी ली है, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। जो मैंने 2-3 चीज़ें ख़रीदी है तो वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। और ये सब चूड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी, तो मेरी ननद चूड़ियाँ खरीदी। और ये आगे आगे थे हम लोग चप्पल की दुकान में। अच्छा, ज़ायरा को चप्पल का बहुत शौक़ है, जूती सैंडल का बहुत शौक़ है। ये रोड पे लगी हुई बाज़ार थी, तो यहाँ पर अच्छा इनके पास डिज़ाइन अच्छे अच्छे थे और प्राइस भी ना बड़े, मतलब बहुत महंगे भी नहीं थे और ना बिल्कुल सस्ते वाले थे, ठीक थे प्राइस कि आप जैसे ले सकें। और इतनी अच्छी अच्छी मुजरियाँ, इतनी अच्छी अच्छी जूते, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक के हर एक के नाप के जूते चप्पल थे इनके पास। तो ज़ायरा को फिर मैं दिलाने लगी थी और मेरी ननद ने भी लेना था तो वो भी ले रही थी चप्पल, उसे भी पसंद आ गई थी तो वो भी ख़रीद रही थी। उसके बाद हम लोग और आगे जाते हैं। उसकी वो जो इल्मा को मैंने दिखाया, तो इल्मा के लिए वो गर्मी के कपड़े लेना चाहती, क्योंकि गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, 40-42 डिग्री पे चल रही है, तो हल्के कपड़े ही बच्चों को अच्छे लगते हैं पहनाने पे भी, नरम हो जो और हल्के हो। तो हम लोग वही गए थे, देख रहे थे ये सब कपड़े जो अच्छे, इस तरह के बच्चे कपड़े पहनते ना तो उन लोग को भी अच्छा लगता है और मुझे तो बहुत सही लगता है, क्योंकि वरना बहुत वो लगती है कि उलझन होती है बच्चों से, बेचारे इतना परेशान, और प्लस लाइट नहीं रहती यहाँ पर, लाइट चली जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। अब अच्छा, मैं वहाँ कहीं जाती हूँ और अगर फिर ज़ायरा पिज़्ज़ा नहीं खाती ना तो उसको भी बर्दाश्त नहीं होता कि जब आए हो तो चलो पिज़्ज़ा खा लिया जाए। तो आज फिर हम लोग वापस आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। ये डोमिनेट पिज़्ज़ा हम लोग यहाँ आए थे। एक ज़्यादा तो मैंने नहीं खाई थी, क्योंकि आइसक्रीम वगैरह खा चुके थे और रास्ते में इतना मतलब गर्मी थी कि पानी पीते पीते ही पेट भर चुका था। तो सिर्फ एक पिज़्ज़ा लिए थे और एक ज़िंगी ले लिए थे, क्योंकि ज़ायरा खाती नहीं, बस वो एक पीस खाना ही रहता, उसी के लिए परेशान हो रही थी। तो ये ज़िंगी मैंने अपने लिए ले ली थी। अच्छा, इसके बाद मैं चली गई थी कपड़ा लेने के लिए, जो मैं बताई थी, मुझे शुरू में मैंने आपको बताया था कि मुझे कपड़ा लेना था, तो मैं इन्हीं की दुकान पे आई थी कपड़ा लेने। इनके पास बड़े अच्छे अच्छे किस्म के कपड़े, तो मैं कपड़ा अपना पसंद का ले रही थी। मतलब जॉर्जेट, कॉटन, रियॉन, जिस तरह से लेना है, नेट, वेलवेट, हर तरह की प्रिंट है इनके पास, हर चीज़। अगर कोई जाए इसमें तो प्लीज़ इनकी दुकान पर जाके देखो, और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन है। इसके बाद फिर मैं थक चुकी थी, घर आने के बाद मैं और ब्लॉग नहीं बना सकती थी। मैं इसके आगे की ब्लॉग कल से इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी, यहीं के इसी के बाद से, कि मैंने घर आने के बाद क्या क्या किया। मैं आपको कल अपनी शॉपिंग भी दिखाऊँगी और सब कुछ करूँगी। तो इंशाल्लाह जब तक आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय। दुआ में याद रखिएगा।